हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। यूट्यूबर्स में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं शांत हो गए हैं। अब उनकी आवाज़ या तो बहुत धीमी हो गई है या फिर वो बिल्कुल शांति से बैठ गए हैं। एक समय था जब यूट्यूब्स में बहुत उछल कूद देखा जाता था, लेने की होड़ थी, टेक्निकल आधार पे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, वॉल्यूम की चर्चा बहुत होती थी। आज न जाने क्यों शांति है। टेक्निकल का एक ऐसा भ्रमजाल है आज के स्टॉक मार्केट में कि एक आम निवेशक उस भ्रमजाल से निकल नहीं पाता है। उसमें कुछ पैसों के लिए अपना सब कुछ गंवा देता है। उसके न डीमेट्स में कुछ शेयर रहते हैं और जो भी उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस था वो सब खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली उनके लिए रास्ता बिल्कुल अब स्टॉक मार्केट का कुछ समय के लिए खत्म हो गया है। टेक्निकल एनालिस्ट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमको दिखता है वो है शेयर मार्केट के बारे में एक बड़ा ही मायोपिक विजन, बड़ा ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। जबकि स्टॉक मार्केट का या वेल्थ क्रिएशन का आइडिया एक लॉन्ग टर्म है। लेकिन अब टेक्निकल की ऐसा एक कुचक्र है जिसमें एक आम इन्वेस्टर जिसके थोड़े से पैसे हैं वो उसमें फंस के रह जाता है और अल्टीमेटली मार्केट उसको विदा कर देती है। इसीलिए टेक्निकल एनालिस्ट आज यूट्यूब पे कम ही दिख रहे हैं। अब आज की वीडियो पे आते हैं। आज के वीडियो का टाइटल हमने रखा है ए ट्रेडर प्लेज विद द वेव्स व्हाइल एन इन्वेस्टर लुक्स एट द डायमंड्स। आप ओशन में को देखते हैं तो उसमें कुछ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जो आपको थ्रिल देते हैं, फन देते हैं, रोमांस देते हैं और आप एक उसके इम्पैक्ट में आ जाते हैं। चलो हम भी थोड़ा थ्रिल कर लेते हैं। उस थ्रिल में आपके पैसे का नुकसान भी हुआ, 1000, 2000, 3000, 5000 जैसा उनका रेट है। और जब होटल में आप आते होंगे वो थ्रिल के बाद तो हमारे हिसाब किताब से परेशानी ज़्यादा होती होगी। लेकिन ये थ्रिल एक एक्साइटमेंट देता है, एक रोमांच देता है, इसलिए उसमें हम लोग लग जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग को हम वाटर स्पोर्ट्स के रूप में ही लेते हैं। वो आपको रोमांटिक एक प्ले के रूप में शेयर बाजार की एक्टिविटीज़ को एक प्ले के रूप में दिखाता है। उसमें एक रोमांस है, एक उमंग है और एक एंजॉयमेंट है। और कुछ दिन के बाद पैसे खत्म हो गए
तो आप भी अपने घर में आ जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। जबकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की दृष्टि गिद्ध वाली होती है, ईगल वाली होती है। वो उन शेयरों को बड़ी पैनी नज़र से देखता है और उसको हर समय अपने वॉच लिस्ट में रखता है, जिस पे उसको बहुत दिन से नज़र थी, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अभी भी ये स्टील एक बार्गेन के रूप में हमारे सामने नहीं है। और आज मार्केट में कोई ट्रेडर नहीं खरीद रहे हैं। मार्केट में कुछ एस्ट्यूट इन्वेस्टर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको शेयर मार्केट के गतिविधियों के बारे में जानकारी है, वो खरीदने में लगे हैं। बेचैनी के इस आलम में उन्हें एक मौका है। इतने दिन से वो शांत इस सिचुएशन का इंतजार कर रहे थे और वो मौका आज उन्हें मिला है। और मार्केट अब कब जाएगा ऊपर वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना है, इसमें तो कोई शक व शुबा है नहीं। तो इन्वेस्टर्स अपना काम कर लेंगे और ट्रेडर्स जो कि वाटर स्पोर्ट्स में समुद्र में गए थे कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, वो लौट जाएंगे। एक इन्वेस्टर्स की नज़र स्टॉक मार्केट के बॉटम में, बेड्स में छिपे हुए उन डायमंड्स पे रहती है जो काफ़ी वैल्यूएबल है। वो कभी भी सरफेस के रोमांच में खुद को नहीं फंसाता है। वो देखता है कि ये रोमांच के पीछे एक बड़ा ही गजब का वस्तु छिपा है, अमूल्य निधि छिपा है। निधि, उसकी नज़र उस पे होती है। इन्वेस्टर्स को इस परिप्रेक्ष्य से देखना अपने आप में एक काफ़ी इनसाइट्स लगता है कि ऊपर के रोमांच को, ऊपर के गतिविधियों को, ऊपर के एंजॉयमेंट, एक किक मोमेंट्स को न देखकर वो कुछ और ही देखने में लगा रहता है। तो ये वीडियो एक लेसन है टेक्निकल्स वाले के लिए। वैसे बता दूं, आज हमारी एक टेक्निकल एनालिस्ट से बात हो रही थी और हमने उनको पूछा कि टेक्निकल बेसिस पे क्या मार्केट दिखता है। तो उन्होंने कहा कि आई एम ब्लैंक, द मार्केट इज़ इन ए ब्लैक होल, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्राइडे के सेशन में जो एक रेसिस्टेंस हम लोग देख पा रहे थे चार्ट पे, वो भी टूट गया था इंट्राडे में। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी व्यू ऑन द मार्केट। अब देखिए, जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं या जो एक इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल जो अपने विजन में रखता है, उसके लिए तो मौका ही मौका है, आनंद का मोमेंट है उसके लिए। अब 40% जो उसके ड्रीम स्टॉक्स थे, पॉपुलर स्टॉक्स थे, वो 40%, कभी कहीं कहीं 50% डिस्काउंट में उसको बार्गेन मिल रहा है। तो उसके लिए बड़ा उत्साह का समय है। वो जानता है कि मार्केट अब आखिरी दौर में है, गिरने के आखिरी दौर में है, और वो अपना बाई कर रहा है। एफआईआई के बारे में बहुत हंगामा हो रहा है। भाई, जब भी मैं एफआईआई के फिगर को देखता हूँ, मैं नेट को नहीं देखता हूँ, मैं ग्रॉस को देखता हूँ। वो बायर भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केवल सेल कर रहे हैं। उनका यदि 1500 करोड़ या 15,000 करोड़ का सेल है, तो उसमें 10,000 करोड़ का कोई शेयर वो बाई भी तो कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि नेट और 5,000 केवल बेच के निकल गए हैं, सॉरी, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो उनका 10,000 कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? आखिर उन्हें ही पैसे बनाना है, वो मार्केट को अबेंडन नहीं कर रहे हैं। जहाँ उनको वैल्यू दिखता है, जहाँ उनको ट्रेजर दिखता है, जहाँ उनको कुबेर दिखता है, उसको वो ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक इतने नेगेटिविटी में चले गए हैं कि खरीदने की किसी के पास हिम्मत नहीं है, स्टॉक्स पे भरोसा खत्म हो गया है। तो ये ठीक नहीं है। बी ए कॉन्ट्रेरियन एंड लुक एट द डायमंड्स at the bottom of the ocean. Just don't play water sports at the surface of the ocean. Thank you so much for watching the video. Thank you.